हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की एक और लेक्चर वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गॉस लॉज के एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन से। गॉस लॉ जिसने नहीं करा है, इससे पहले वाले वीडियो में पहले गॉस लॉ को कर लीजिए, तब जाके ये एप्लीकेशन आपको समझ में आएगी। तो हमारी जो पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर है हमारे पास, उसकी वजह से हमें क्या करना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए बनाते हैं। और जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये ले ली हमने एक चार्ज वायर। क्लियर, ये हो गई हमारी चार्ज वायर। इस पर हम डालते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है पीछे कि जब भी पूरा का पूरा जो चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वो पूरा का पूरा किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इस शेप को, ये एक वायर है तो इसको किस टाइप का सरफेस कवर कर पाएगा पूरा का पूरा, वो होगा एक सिलेंडर का सरफेस। यहाँ पे हमने ये बना दिया। ये क्या है, ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस। तो अब ध्यान से अगर देखें तो इसके तीन सरफेस बन रहे हैं। पहला ये सर्कल, दूसरा ये इसका जो लेटरल सरफेस एरिया, फिर नीचे एक और सर्कल। तो इस सरफेस को नाम देते हैं S1, इसको S2 और इसको S3। इसकी लेंथ हो गई है स्मॉल l, ये लेंथ हो गई। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये होता है ना रेडियली आउटवर्ड, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। अब जरा इसमें वो देख लेते हैं। अब आता है, अगर मैं इसका सरफेस यहाँ पे एक इसका ds यानी एरिया वेक्टर कंसीडर करता हूँ, तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझाया था हमने। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के होता है नॉर्मल। ये सरफेस ऊपर की तरफ, इसका नॉर्मल किधर बनेगा, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। यहाँ से अगर सरफेस ये हम लेते हैं तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। जैसे इसका ऐसे इसके अकॉर्डिंग इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। यहाँ देखा जाए तो थीटा बन रहा है 90, इस जगह पे थीटा बन रहा है 0 और इस जगह पे थीटा बन रहा है 90। क्लियर। तो अब हमें इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम का भी यूज़ करना है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे नेट फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो नेट फ्लक्स इक्वल्स टू होता है, जो हमने पढ़ा था ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू EdS, ये होता है। अब इसके सरफेस तीन है, 1 2 3, तो इसको ब्रेक कर देते हैं सरफेस के अकॉर्डिंग। सरफेस S1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है अपने पास, EdS1 प्लस सरफेस सेकेंड EdS2 प्लस सरफेस 3 EdS3। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, E डॉट ds क्या होगा, EdS cos थीटा। तो इसको जरा ओपन करते हैं, तो EdS1 cos थीटा। फर्स्ट का जो एंगल था इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में आ रहा था 90, ये हो जाएगा EdS2 cos। यह एंगल आ रहा था, सेकंड सर्फेस का एंगल आ रहा था 0, तो यह हम अप्लाई कर देंगे एंगल 0 और सेम ऐसे ही हम करेंगे तीसरे पे
ये होगा EDS3 और थर्ड वाले के लिए भी जो एंगल है वो भी क्या आ रहा है अपना 90, तो cos 90। cos 90 होता है 0, तो इसका जो हो गया फ्लक्स ये हो गया 0। cos 0 होता है 1, तो cos 0 खत्म, यहाँ अपना E हमने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ ds2 का सरफेस सेकंड, और अगेन cos 90 0, तो इसका भी फ्लक्स हो गया 0। तो अपने पास फ्लक्स जो है वो आ गया E, ds2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा S2, और S2 है क्या यहाँ कर्व सरफेस एरिया किसका, जो सिलेंड्रिकल बॉडी यानी गॉसियन सरफेस जो बनाता, और उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h होता है, या h हमने क्या लिया है L, तो यहाँ से फ्लक्स आ गया अपने पास 2 पाई r L। इस इक्वेशन को याद रखेंगे, फ्लक्स इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई r L। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, अब इस गॉस थ्योरम से पहले हमारा चार्ज रह गया, अब इसमें अब हम निकालते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय, इट मीन्स जो गॉसियन सरफेस है उस पर कितना चार्ज के अंदर है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये वायर है तो इसकी जो सरफेस चार्ज और इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस वायर पे कैसे होता है, ये होगा, ये वायर जो होती है एक लाइन होती है यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से चार्ज क्या आएगा लैम्डा L, ये आ गया चार्ज। सेकंड इक्वेशन अब लगा देते हैं हम गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली थी E इंटू 2 पाई RL, इसकी वैल्यू है लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। इट मीन्स जो E है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी दूरी पे हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे E की वैल्यू अपनी कम होती जाएगी। तो ये था हमारा स्टार्टिंग यहाँ से। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। हमने यहाँ पे इसके 3 सरफेसेस बनते हैं, 2 सर्कल्स और एक साइड का लेटरल सरफेस। सर्कल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी इसकी, वायर की वजह से वो रहेगी रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड ही हमने डायरेक्शन क्या रहेगी सबकी सेम, बस चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पे एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा ऊपर की तरफ, इसका नीचे और इसका इसके पैरेलल। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ एंगल लिया और हमने यहाँ पे नेट फ्लक्स लिए, यहाँ पे जो हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अप्लाई किया और देन हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसका भी। ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम करेंगे इसकी एक और एप्लीकेशन। इसकी सेकंड एप्लीकेशन हमें यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट चार्ज, एक हमारे पास क्या है शीट है, उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है किसी पॉइंट P पे। तो पहले हम शीट बना लेते हैं। ये हो गई शीट, राइट। इस पे कर देते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, वो भी कैसा है चार्ज यूनिफॉर्मली, तो इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, ये हो गई। अब इस पे क्या होगा, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगी और इस डायरेक्शन में भी कैसे जाएगी, ये होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होगी हमारी अवे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम इस चार्ज को किसी गॉसियन सरफेस से क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये एक ओपन चार्ज हो गया। अब गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ होगा, तो अगेन हम यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यहाँ एक कोसेन सरफेस यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया एक कोसेन सरफेस यहाँ ड्रॉ। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे बनेगा, एक सिलेंड्रिकल। और सेम राइट, ये बन गया कोसेन सरफेस, जो कि इट मीन्स इस पॉइंट P पे हमें निकालना है। यहाँ पे ये पॉइंट और ले लिया हमने P डैश। जो पॉइंट P जो है वो R डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से, यहाँ से भी R डिस्टेंस पर है सेंटर से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा एरिया वेक्टर का। अब एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर यहाँ बनेगा और इसका एरिया वेक्टर यहाँ बनेगा। अब इसका ये सेम है सर्कल, रेडियस सेम होगा, डायमीटर सेम होगा, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया ds, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस तरफ ds। इट मीन्स यहाँ भी जो थीटा बन रहा है वो 0 है और यहाँ भी जो थीटा बन रहा है वो, और दोनों ही पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो दोनों का एंगल 0। तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स बनेगा, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना बनेगा, वो बन जाएगा वही EDS cos 0 1, तो EDS प्लस EDS, इट मीन्स 2EDS। ये बन गया फ्लक्स। क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें चार्ज निकालना है। अब ये जो शीट है, शीट, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा वो किस टाइप का होता है, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चार्ज क्या की डेंसिटी क्या होती है, उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज कितना इसके पास होगा कोसेन सरफेस के अंदर, तो वही निकाल लेते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन। तो वो होता है, ये हमने पढ़ा था, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में एरिया, राइट। तो चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया। अब यहाँ लगा देते हैं गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या कहता है गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स यहाँ से आया 2EDS, चार्ज ये रहा, तो 2EDS इक्वल्स टू सिग्मा ds। ds से ds कैंसिल, राइट, और नीचे ये बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ गई यहाँ पे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो फॉर्मूला है जरा इसको देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, R पे डिपेंड नहीं कर रही है। अभी तक जो थी वो R पे डिपेंड करती थी, बट किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा, इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी तक जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है शीट के अंदर हमारा सिग्मा पे डिपेंड कर रही है। यही सिग्मा जो है ये बताएगा कि अगर सिग्मा 0 से बड़ा होता है, और सिग्मा 0 से बड़ा का मतलब कैसा है कि शीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी अभी, अवे। तो जो E होगा वो कैसे होगी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। क्लियर। अगर सिग्मा क्या है, 0 से बड़ा है, 0 मीन्स पॉजिटिव, यानी शीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो E की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा उससे दूर की तरफ। इसका सेकंड, अगर सिग्मा जो है वो 0 से छोटा होता है, इट मीन्स शीट जो है वो कैसी है,
नेगेटिवली चार्ज है, तो ई की डायरेक्शन आप कैसी हो जाएगी, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शीट, तो शीट की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी, जस्ट इसका ऑपोजिट। क्लियर? तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अब दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल शीट से। कैसी शीट है? दो पैरेलल शीट्स हैं, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, और कंडीशन भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं, अभी डालेंगे कंडीशंस, कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। क्लियर? अगले केस में हम क्या करेंगे, उसमें सेम ले लेंगे। तो चलिए पहले एक बार इसको बनाते हैं। ये ले लिया हमने दो शीट्स यहाँ पे, ये दो शीट्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्या ये दो पैरेलल शीट्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं ये दो पैरेलल शीट्स हैं अपने पास, और ये दोनों के दोनों पैरेलल शीट जो है इनके पास चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव। राइट? एक तरह से जो ये हो गया, जो हमने शीट वाला भी पीछे पढ़ा था, जस्ट उस पर ही डिपेंड करेगा इसकी ड्राइव जो है। कंडीशन ये, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी हमने ले ली सिग्मा 2, और अपने पास यहाँ कंडीशन है कि जो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ये सिचुएशन अपने पास कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इससे ज़्यादा है। क्लियर? शीट 1 हो गई, 1 और शीट, यहाँ 3 रीजन बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राइट? अभी हमने पढ़ा था जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव की अवे। तो इस रीजन में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अवे। इसकी क्या होगी, इस रीजन में अवे। इस शीट की वजह से इस रीजन में भी कैसी होगी, अवे। अब बात करते हैं इस शीट की वजह से, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे। इस रीजन में अवे, इस रीजन में भी अवे। तो यहाँ पे 2 होगी, 1 2। तो ये हमें कैलकुलेट करना है रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है। 3 केसेस है हमारे पास। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजन 1 से। राइट? E1 निकालते हैं। E1 क्या होगा, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि सिग्मा E1 की क्या है, सरफेस चार्ज है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये लेफ्ट की तरफ है, तो इसको लेंगे नेगेटिव, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो आर कैप। आर मतलब डिस्टेंस के अलोंग जा रही है ये। क्लियर? ये नेगेटिव हो गया फर्स्ट। ऐसे ही हम ले लेंगे E2। इस रीजन में E2 भी क्या है, लेफ्ट साइड, अगेन सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन सबकी क्या है, डिस्टेंस के अलोंग। इसकी भी क्लियर? अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में वो क्या होगी, E1 प्लस E2। राइट? E1 प्लस E2। अब अपने पास E1 कितना है, वो है माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये है, प्लस माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं।
आर कैप अपना कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा जो ई फर्स्ट है वो आ गया माइनस ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। ये आ गया फर्स्ट वाले रीजन में। बात कर लेते हैं हम सेकंड रीजन की। तो रीजन हमने ले लिया, रीजन टू में इवन, पहले बात करते हैं इवन की। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन फॉर्मूला तो यही है, ये भी सेम आएगा। अब आती है डायरेक्शन की बात। ये आ रहा है राइट की तरफ, लेफ्ट अगर हमने नेगेटिव लिया तो राइट हो गया पॉजिटिव, राइट लगा देते हैं। अब E2 की बात करें तो वो होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट क्या हो गया अपना नेगेटिव। चलिए ये हो गया नेगेटिव, क्लियर। तो नेट कितनी आ जाएगी अपने पास, अगेन E1 प्लस E2 क्या वैल्यू आएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, या माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो वैल्यू आ गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यह आ गया सेकंड का, राइट। तो ये आ गया सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब रह गया रीजन टू। रीजन टू ध्यान से देखना, दोनों ही राइट साइड में, इट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव आने वाले हैं, राइट। तो अब डायग्राम बार बार पीछे पलटेंगे नहीं, तो दोनों ही क्या आएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम रीजन 3 की। इन रीजन 3 E1 क्या आएगा पॉजिटिव सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 भी क्या था अपना पॉजिटिव सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, आर कैप कॉमन ले लिया, ऐड कर देते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो ये आ गया अपने पास रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो एक बार जरा पीछे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया और सेकंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये हो गया। केस क्या था ये, जब दो पॉजिटिव चार्ज शीट थी। अब हम नेक्स्ट केस लेंगे, दो शीट होंगी फिर से पैरेलल, एक पॉजिटिव होगी और दूसरी नेगेटिव चार्ज होगी। तो इसको जरा आप कर लेते हैं। तो ये है अगला केस, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, दो अपोजिटली चार्ज, और यहाँ पे जो सिग्मा होगा वो भी कैसा होगा इक्वल होगा, यानी दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। चलिए एक बार इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया शीट फर्स्ट, राइट, और ये हो गया शीट सेकंड। क्लियर। कंडीशन क्या है, ये सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है, दोनों इक्वल हैं। शीट 1 शीट 2, इस पे ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे है नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अगेन फिर से रीजन 3 बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। अब पहले इसकी वजह से करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है डायरेक्शन अवे होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
E1, इस रीजन में भी अवे और इस रीजन में भी अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, अवे ही क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन अवे होती है, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इससे जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको अपने माइंड में नहीं लेना। ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट 1 के लिए है, शीट 2 के लिए E2 हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब E2 की देखिए यहाँ से अगर बात करें तो E2 की तरफ आनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड द चार्ज। इधर इस रीजन में भी क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, और इस रीजन में भी टुवर्ड्स द चार्ज, यानी टुवर्ड्स द शीट। तो ये 3 हमारे पास केसेस आ गए। अब फिर से वही केसेस हमें स्टार्ट करना है। पहले हम करेंगे रीजन 1 में। रीजन 1 में अगर E1 निकालें तो डायरेक्शन देखें अवे जा रही है, इस तरफ क्या होती है डायरेक्शन, नेगेटिव, राइट, क्योंकि ये सरफेस चार्ज आंसर सेम है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 अगर देखें रीजन, उसी रीजन में ये आ रही है राइट साइड, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी फर्स्ट रीजन में, तो E1 प्लस E2, जो हमने भी लास्ट वाला करा है उसके बाद से ये थोड़ा सा इजी लगने लग गया होगा। तो चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं यार। तो E1 की वैल्यू है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। एक दूसरे को देखिए सेम है, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट कर गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट में कितनी हो गई, तो रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब बात कर लेते हैं रीजन 2 की। अब रीजन 2 में क्या है, E1 भी इधर E2 भी इधर, दोनों ही राइट साइड में, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं रीजन सेकंड। तो E1 जो है वो आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, E2 आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेकंड रीजन में, तो E1 प्लस E2, E1 आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप कॉमन ले लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। सेकंड में ये आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर। तो सेकंड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड रीजन की। अगेन E1 राइट, E2 लेफ्ट, तो E1 आ गया आपका पॉजिटिव, E2 आ गया नेगेटिव। थर्ड रीजन सॉल्व कर लेते हैं। तो इन रीजन 3 E1 क्या था पॉजिटिव, E2 था अपने पास नेगेटिव, तो नेट कितनी आ जाएगी, अगेन जो नेट का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E1 प्लस E2, वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो रीजन में आपकी 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तो रीजन फर्स्ट में 0 होगी क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, दूसरा रीजन थर्ड में इक्वल एंड अपोजिट है 0 होगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ सेकंड रीजन में होगी इन दो अपोजिटली चार्ज शीट्स की वजह से। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। नेक्स्ट चलिए अब है हमारी लास्ट एप्लीकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो अपने पास क्या होगा, एक स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब एक
खोखला जिसे हम कहते हैं होलो, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। अब देखिए शेल जो है यानी एक स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, होलो बॉल ले कंसीडर कर लीजिए, उस पर 3 पॉइंट्स पे हमने निकालनी है। एक निकालनी है आउटसाइड, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड। तो ये 3 पॉइंट हमें डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर करके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसीडरेशन थोड़ी सी ले लेते हैं कि कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस, हम इसका मान रहे हैं कैपिटल आर हैविंग चार्ज, उसके पास क्यू चार्ज। चलिए अब ड्रॉ करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट जब पॉइंट P का है एंड पॉइंट P lies outside the shell। तो पहले बनाते हैं हम एक शेल। ये बन गया हमारे पास एक शेल। इस शेल का रेडियस हमने मान लिया, कितना माना था, ये रेडियस है कैपिटल R, और उसके पास चार्ज है यहाँ सेंटर O पर कोई चार्ज, ठीक है। इस मतलब शेल पे पूरा पूरा चार्ज है, सेंटर पे नहीं, शेल के पास चार्ज है क्यों, क्लियर। अब हमें पॉइंट P लेना है आउटसाइड, तो वो आउटसाइड पॉइंट क्या होगा, वो कहीं भी हो सकता है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। तो हम क्या करेंगे, और हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम में या गॉस लॉ में कि पूरा पूरा चार्ज होना चाहिए वो एनक्लोज होना चाहिए किसी सरफेस के। अब यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं बाहर, तो उसके अंदर के चार्ज कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम वही कर लेते हैं, ये बना लिया हमने वो गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट P तक। तो ये है वो पॉइंट P जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है। तो इसका डिस्टेंस मान लिया हमने, डिस्टेंस बोलो या रेडियस, ये डिस्टेंस हो गया अपने पास R, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहेगी अपनी, अवे, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, क्लियर। अब पूरा का पूरा चार्ज किसके पास है, यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो इसी की हेल्प से हम अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। अब हमने पढ़ा है जो फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस के अंदर कितना होगा, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू E इंटू एरिया, यही होता है। अब एरिया, इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या आएगा, तो E इंटू 4πr²। फर्स्ट, क्योंकि सारा सारा चार्ज तो इस सरफेस के अंदर है ना, इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, जो कि इस पर है, राइट। और जो ये कंडीशन होती है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो R है वो ग्रेटर है स्मॉल r से, यानी जो स्मॉल r जो डिस्टेंस है हमारा वो रेडियस, स्फीयर के रेडियस से बहुत ज़्यादा है। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और टोटल चार्ज के पास हमने कंसीडर किया है वो है Q। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करो, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर लेके आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास Q अपॉन, ये हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये पहला केस आ गया। तो एक बार जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को उठा के यहाँ सरफेस पे ले आते हैं, ठीक है, पॉइंट P आ गया ऑन द सरफेस। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड केस क्या है अपने पास, व्हेन पॉइंट P lies on the surface। तो ये हो गया पहला। ये हो गया सेकंड, इसको अरेंज कर देते हैं। ये बन गया स्फेरिकल शेल। तो अब पॉइंट P कहाँ है, तो ये तो इसका रेडियस था R, पॉइंट P आ गया यहाँ, राइट, इसके सरफेस पे। तो ये भी हो गया। कंडीशन क्या होगी कि दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हो गए, और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो अभी जाएगा। यहाँ पे रेडियस दोनों इक्वल हो गए। तो रेडियस दोनों इक्वल हो गए, फिर से वही, तो गॉसियन सरफेस भी यही होगा, यही गॉसियन सरफेस हो गया हमारा, और यही हमारा इसका स्फीयर का सरफेस हो गया। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन, क्लियर हुआ ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो इसी पे ड्रॉ होगा सरफेस के ऊपर। तो गॉसियन सरफेस और इसका सरफेस सेम हो गया, और ये थिन स्फीयर है, तो ये R और R इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, E इंटू एरिया, और एरिया क्या होगा इस बार, जो स्फीयर का रेडियस है, यानी जो स्फीयर का एरिया है वही इसका एरिया हो गया। फर्स्ट इक्वेशन। अब लगा देते हैं गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स है वो चार्ज और अपन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, इट मीन्स इस बार ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली। हो गया सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में हमने बाहर, सेकंड में ऑन द ले लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर कहीं शिफ्ट कर देते हैं। तो तीसरा केस हो जाएगा अपने पास, तीसरा केस, थर्ड केस स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन पॉइंट P lies inside the spherical shell। तो चलिए अब फिर से क्या बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। ये रहा पहला स्फीयर, ये रहा दूसरा स्फीयर। ये बन गया, चलिए सेंटर तो वही है अपने पास O, रेडियस R। इस बार हमने गॉसियन सरफेस ले लिया ये, क्योंकि पॉइंट P कहाँ आ गया, यहाँ कहीं R। ये क्या है अपना गॉसियन सरफेस। अब ध्यान देना जरा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सारा का सारा चार्ज जो होना चाहिए वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, और इस बॉडी के जो चार्ज है वो पूरा पूरा इसके स्फीयर पे है, स्फीयर के सरफेस पे। और ये स्फीयर है थिन, इट मीन्स थिन और होलो, राइट, होलो स्फीयर है। अब ये होलो स्फीयर है तो इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं। तब चार्ज ही नहीं होगा तो यानी यहाँ पे कोई चार्ज होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो बन रहा है वो बन रहा है अंदर कहीं, जो वैकेंट स्पेस है, जो खाली स्पेस है उसमें कहीं बन रहा है, उसके अंदर तो चार्ज है नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो इसके बाहर आ गया यहाँ। तो जो चार्ज है, चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस, कितना है यहाँ पे चार्ज, इज 0। चार्ज तो इसके पास होगा नहीं।
बट ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें कंडीशन में कि चार्ज नहीं है, लेकिन आउटसाइड वाला जो चार्ज है ये फ्लक्स जरूर बनाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू कितना होगा, वो हो गया फ्लक्स इक्वल्स टू E इंटू 4πr², राइट। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0, राइट। यहाँ तक हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू E इंटू 4πr², ये है Q/ε0। Q है यहाँ पे अपने पास 0, तो E इंटू 4πr² क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब E भी 0। क्लियर, यहाँ आ गया E 0। और ये कंडीशन होती है पॉइंट P जब अंदर होता है, जब R जो है वो छोटा है रेडियस से। चलिए ये 3 केसेस हमारे पास हो गए। क्लियर, अब इन 3 केसेस को एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट, E इनसाइड इक्वल्स टू 0, कंडीशन है जब R इट मीन्स इनसाइड। क्लियर। सेकेंड हमारे पास E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², कंडीशन है जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इट मीन्स एट सरफेस। तीसरा केस है E जो है वो है 1/4πε0 Q/r², कंडीशन है R इज ग्रेटर देन R, इट मीन्स ये 3 केसेस आए थे हमारे पास। E0 इनसाइड E0 हो जाएगा, R इज लेस देन R, सरफेस पे E क्या है अपना मैक्सिमम हो गया, और आउटसाइड जो है वो डिक्रीज कर रहा है इन्वर्सली के रेट से, राइट। तो ये 3 वैल्यूज हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसको लेके हम E और R के बीच में क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। क्लियर। अब इस सर्कल को ही हम एक्सिस लेके चलेंगे, इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेंटर है, ये एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो गई। इधर हो गया, ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लिया हमने डिस्टेंस। अब ये है सेंटर, यहाँ तक है रेडियस, ठीक है, और इधर जाके डिक्रीज कर रहा है। अगर इनसाइड बात करें तो इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। अगर अंदर की तरफ बात करें, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो इसके लिए हम कलर लेते हैं दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई इलेक्ट्रिक। इसको डबल कर देता हूँ मैं, हाईलाइट हो जाएगी थोड़ा सा। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0, राइट। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0 अंदर, लेकिन R पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंडीशन इसके सरफेस तक कहीं ले लेते हैं, तो इसको जरा ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये हो गया मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ जो वैल्यू है इस पॉइंट पे, ये है E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², राइट। इसको हाईलाइट अब मैं कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। पहला ग्राफ ये आ गया, दूसरा ये आ गया। इसको हम वाइट कलर से ले लेते हैं। ये रहा, और उसके बाद जैसे जा रहे हैं यूनिवर्सली रेट से डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये केस आ गया आउटसाइड। इनसाइड आपको दिख ही रहा है, ये सरफेस पे हो गया और ये आउटसाइड हो गया। तो ये हो गया इसका E वर्सेस R का ग्राफ। तो एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ हमारी
गॉस थ्योरम खत्म हो जाती है। ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है और बीच में मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।